नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि डायबिटीज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज को हाइपरग्लाइसेमिया या फिर ग्लाइकोसूरिया के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी तब होती है जब हमारे शरीर में उपस्थित अग्नाशय अथवा पैंक्रियाज इंसुलिन का स्रावण बहुत कम करता है अथवा वो करता ही नहीं है। इस स्थिति में हमें हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ठीक है। यह बीमारी किशोरावस्था में शुरू होती है और इसमें मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। ठीक है। और टाइप 2 जो डायबिटीज है उसमें इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। ठीक है। इसकी जो शुरुआत होती है वो वयस्क अवस्था में होती है। और जेस्टेशनल जो डायबिटीज है इसमें क्या होता है कि ये अल्प समय के लिए होता है, क्योंकि यह डायबिटीज गर्भावस्था में शुरू होता है और उसके बाद ये अपने आप खत्म भी हो जाता है। अब हम जानेंगे कि अवस्था के आधार पर डायबिटीज मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो अवस्था के आधार पर डायबिटीज मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक बाल्यावस्था और दूसरा होता है वयस्क अवस्था। ठीक है। बाल्यावस्था में होने वाले डायबिटीज को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं और वयस्क अवस्था में होने वाले डायबिटीज को हम लोग एडल्ट डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे कि मधुमेह के लक्षण क्या है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो गया है तो इसके क्या लक्षण है और कितने को हम शुगर मानते हैं। तो सामान्य शुगर जो होता है वो 90 से 120 के अंदर माना जाता है, लेकिन एक अच्छा अगर हम माने तो 90 से लेकर के 100 तक का ही शुगर लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ठीक है। लेकिन जब इसकी स्थिति बढ़ कर के 200 से 500 ml प्रति 100 DL यानी कि डेसीलीटर तक हो जाए तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया अथवा हाइपरग्लाइसेमिया की स्थिति कहते हैं। और ये स्थिति जो होती है वो टाइप 1 डायबिटीज के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में टूटने लगता है और मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बार बार भूख लगने लगती है और बार बार भूख लगने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, बार बार मूत्र का त्याग होता है। जब हम बार बार मूत्र त्याग करेंगे, यूरिन त्याग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि पानी की कमी हो जाएगा। तो पानी की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, जब बार बार भूख लगे तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया कहते हैं। और जब बार बार यूरिन त्याग करना पड़े तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। और जब बार बार प्यास लगे, मुंह सूखे, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है। और जब हमारे शरीर से जो विषाक्त पदार्थ है वो निकल ना पाए, जमा होने लगे, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं कीटोसिस। ठीक है। यानी कि जब बार बार मूत्र त्याग करना पड़े तो इस स्थिति को हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं। और जब हमारा मुंह सूखने लगे, ठीक है, इस स्थिति को हम लोग पॉलीडिप्सिया कहते हैं। और जब हमारे शरीर में के जो विषाक्त पदार्थ है वो बाहर ना निकले तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं। ठीक है। कीटोसिस बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति मरणासन की अवस्था में क्या होता है, आ जाता है। ठीक है। ऊर्जा न मिलने पर हमें थकान का भी अनुभव होता है। जाहिर सी बात है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा खपत बढ़ जाएगी तो
पर्याप्त मात्रा में हमें ऊर्जा नहीं मिलती है तो इस स्थिति में क्या होता है, थकान का अनुभव होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, शरीर में सूजन देखने को मिलता है और नाड़ी संबंधित समस्याएं देखने को भी मिलती हैं, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। तो ये सभी है मधुमेह के लक्षण। ठीक है, अब हम समझेंगे कि मधुमेह में चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो हमारा शुगर है ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर डिजीज है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, शरीर के में ब्लड जो मौजूद होता है वो ग्लूकोज या फिर शुगर के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं मौजूद रहता है, जिसकी वजह से वो शुगर का यानी कि चीनी का पाचन नहीं कर पाता है और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है इसकी दो प्रकार होते हैं, एक उपचय और एक अपचय, जिसे हम लोग कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है कि जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें भोजन की जो आवश्यकता होती है उसे हम कैटाबॉलिज्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना एक कॉम्प्लेक्स डाइट बनाते हैं जिसको हम लेना शुरू करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म वो होती है कि जो हम भोजन ले रहे हैं उससे ऊर्जा बन रही है हमारे शरीर में, इसे हम एनाबॉलिज्म की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर है? तो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, उपचय और अपचय। ठीक, तो इसी तरह से क्या होता है, जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ, अब विषाक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एसीटोन, कीटोन अम्ल सीधे सीधे एसिटिक अम्ल बनाते हैं जो कि पॉलीब्यूटायरिक अम्ल बनाने लगते हैं। हमारे शरीर में कुछ विषाक्त पदार्थ होते हैं जैसे एसीटोन, कीटोन अम्ल धीरे धीरे क्या करते हैं, एसिटोसिक अम्ल पॉलीहाइड्रा ब्यूटायरिक अम्ल बनाने लगते हैं और ये विषाक्त होने के कारण व्यक्ति को क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति मरणासन की स्थिति में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ हैं। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज में क्या आहार लेना चाहिए, जो कि हमारा मुख्य टॉपिक है। ठीक है, तो डायबिटीज में जो कैलोरी है वो आयु, लंबाई, वजन के अनुसार 5% कम कर देना चाहिए और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज में ऋणात्मक नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटीन को सामान्य की अपेक्षा से अधिक कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको दोगुना बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियों का क्षय होता है और मांसपेशियों की मरम्मत करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर का निर्माण करता है, जिसके लिए हमें प्रोटीन, किसी भी डायबिटीज़ के मरीज को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन को बढ़ा देना चाहिए। कार्बोज को सामान्य से कम कर देना चाहिए, यानी कि जितने भी कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ हैं उनको क्या करना चाहिए, सामान्य की अपेक्षा कम ही देना चाहिए। ठीक है, और वसा को भी सामान्य से कम देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी अगर रोगी ठीक ना हो तो घुलनशील इंसुलिन, जो कि 6 घंटे असर करता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, और डिपॉट इंसुलिन यानी कि जो इंजेक्शन के माध्यम से भी इंसुलिन दिया जाता है, जो 10 से 12 घंटे काम करता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, और व्यायाम एवं टहलना, ठीक है, मिनरल गोली के रूप में लेना चाहिए। देखिए, कभी भी भोजन करने के बाद किसी भी व्यक्ति को
10 से 15 मिनट तक टहलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन होता है, हमारा जो आमाशय होता है, वो इंसुलिन का स्रावन करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो शुगर को ग्लूकोज में परिवर्तित करके उसका पाचन करता है, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति तुरंत ही रेस्ट करने लगता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से इंसुलिन ठीक ढंग से काम नहीं करता। इसलिए हमारे जीवन के लिए व्यायाम का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। और प्रोटीन हम कैसे लेंगे, तो प्रोटीन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप नॉनवेज हैं तो नॉनवेज खाइए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेज में भी बहुत सारे चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मधुमेह से बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।